1099 में ईसाई सलीबियों ने रोमन कैथोलिक चर्च की हिमायत से पहली सलीबी मुहिम का आगाज़ किया, जिसका मकसद फातिमी खिलाफत से यरूशलेम पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना और बाज़ंतीन सल्तनत को सल्जूक तुर्कों से लड़ने में मदद करना था। मुहिम के दौरान सलीबियों ने यरूशलेम शहर पर हमला किया। जुलाई 1099 में इस पर कब्जा कर लिया, शहर के बहुत से मुसलमान और यहूदी बाशिंदों का कत्लेआम किया और यरूशलेम की पहली ईसाई सल्तनत कायम की। सलीबियों ने चट्टान के गुंबद को रब की इबादत गाह टेम्पलम डोमिनी और मस्जिद अक्सा को हाल और सालामन टेम्पलम में तब्दील कर दिया। मकामी मुस्लिम आबादी के लिए वाक़यात का रद्द अमल सलीबियों के साथ रहाइश तलाश करने की कोशिश करना था, जबकि बड़ी मुस्लिम दुनिया ने अमूमन वाक़यात को बेहिस्सी से देखा। 1250 में अयूबी मिस्री ख़ानदान को ग़ुलाम ममलूक रुजमिंटों ने ख़त्म कर दिया और एक नया ख़ानदान ममलूक पैदा हुआ। 3 सितंबर 1260 को वादी जुज़रेल में होने वाली ऐन जालूत की जंग में बीबरस के मातहत मुस्लिम मिस्री ममलूकों ने मंगोलों को शिकस्त दी और उनकी पेश कदमी रोक दी। उनके जानिशीन अल-अशरफ खलील ने फ़लस्तीन से सलीबियों के आखिरी वार को साफ करके फतह मुकम्मल की। 1291 में मिस्र के ममलूक सुल्तान अल-अशरफ खलील की अफवाज ने एकर शहर पर एक तवील मुहासरा करने पर मजबूर किया, जो मुक़द्दस सरज़मीन में आखिरी ईसाई ज़मीन थी। ममलूकों ने 18 मई 1291 को शहर पर कब्जा कर लिया, ज़्यादातर ईसाई मकामी बाशिंदों को कत्ल कर दिया। इस तरह यरूशलेम की दूसरी सलीबी सल्तनत का खात्मा हुआ। ममलूक अगले 2 सदियों 1291-1516 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत करने वाले थे। मुसलमानों की आबादी अक्सरियत में आ गई और बहुत से मुस्लिम मज़ारात तामीर किए गए, जैसे मकाम अल-नबी यामीन, मकाम अल-नबी मूसा, मकाम अल-नबी रूबीन और बहुत से ऐसे मज़ारात जिन्हें मुसलमानों ने अंबिया, सहाबा और यहाँ तक कि उनकी तदफीन के मकामात के तौर पर बयान किया है। वो सलीबी और सलीबी दूर से पहले के मुक़द्दस मुसलमान शहीदों को समझते थे। कुछ मौरख़ीन किसान कहते हैं कि मज़ारात मुसलमानों के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने के लिए बनाए गए थे। मिसाल के तौर पर नबी मूसा यरूशलेम से जीरिको जाने वाली सड़क पर तामीर किए गए थे। दमिश्क से हुक्मरानी करने वाले ममलूकों ने इस इलाके में ख़ास तौर पर यरूशलेम में कुछ खुशहाली लाई, जिसमें स्कूलों की तामीर, ज़ायरीन के लिए शिफा खाने, इस्लामी कॉलेजों की तामीर और मसाजिद की तज़ीन और आराइश शामिल थी। 15वीं सदी के यरूशलेम के बारे में मुजीर-अद-दीन की वसी तहरीर ममलूक दौर में इस्लामी मकामात के इस्तेहकाम और तौसी की दस्तावेज़ करती है। बिहारी ममलूकों पर बुर्जी की चढ़ाई, बार बार आने वाली खुश्क साली, ताउन और काली मौत जैसी वबा और सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ जंगों के अखराजात को पूरा करने के लिए टैक्स लगाना, जिनमें से आखिरी तुमरलेन का लश्कर था, दोनों बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म दिया। और माशी ज़वाल, उनके दौर हुकूमत के इख्तिताम तक दाखिली कंट्रोल के ज़वाल और ताउन की वजह से आबादी के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के साथ बद्दुए दिफा में कमी का फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़े और किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दें। उन्होंने 1481 में रमला को बरतरफ किया और एक ममलूक फ़ौज को ख़त्म कर दिया, जो उन्हें पसपा करने के लिए गज़ा में उठाई गई थी। 15वीं सदी के आखिर तक यरूशलेम की आबादी तकरीबन 10,000 थी, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, जिनमें तकरीबन 1,000 ईसाई और 400 यहूदी थे। उस्मानियों का उरूज 24 अगस्त 1516 को मर्जदाबिक की जंग में सल्तनत उस्मानिया की अफवाज ने ममलूक सल्तनत की अफवाज को शिकस्त दी और इस तरह उस्मानी ल्यूनेट के नए हुक्मरान बन गए। 28 अक्टूबर को उन्होंने यूनुस खान की जंग में ममलूक अफवाज को एक बार फिर शिकस्त दी और उन्होंने फ़लस्तीन के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी साल दिसंबर तक फ़लस्तीन का पूरा खित्ता सल्तनत उस्मानिया ने फतह कर लिया। उनकी क़ियादत ने खित्ते में गालिब मज़हब के तौर पर इस्लाम की मरकज़ियत और अहमियत को तक़वियत दी और यकीनी बनाया। मलेरिया के ख़तरे के साथ दलदलों ने उस्मानी दौर के बेशतर हिस्सों में साहिली मैदानों और वादियों में आबाद होना और खेती बाड़ी करना मुश्किल बना दिया।
1834 में वली मोहम्मद अली की हुक्मरानी के खिलाफ एक अवामी बगावत फूट पड़ी। बगावत की बुनियादी वजह मिस्री फौज की तरफ से तैयार किए जाने पर गुस्सा था। पहले तो बागी नाबल्स यरूशलेम और आब्रोन समेत कई शहरों पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसके जवाब में मिस्री फौजी रहनुमा इब्राहिम पाशा ने बागियों के खिलाफ 40,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज की कमान की और गजा, रामला, जफा, हैफा, यरूशलेम और एकड़ को फतह करते हुए बगावत को ख़त्म करने में कामयाब रहे। इब्राहिम पाशा ने सल्तनत उस्मानिया से फ़लस्तीन का कंट्रोल छीनते हुए यूरोपीय अजीम ताकतों के इलाकाई अज़ाइम से टकराया और उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए इसने उस्मानी पॉलिसी को पलट दिया और मुल्क को गैर मुल्कियों और गैर मुस्लिम आबादियों के लिए खोल दिया। मिस्री तसल्लुत के इख्तिसार के बावजूद चूँकि अजीम ताकतों ने उस्मानियों की खुशकिस्मती और फ़लस्तीन पर उनकी खुद मुख्तारी को बहाल किया, तवील मुद्दती असर फ़लस्तीन में वसी यूरोपी सरगर्मियों और मफादात की तरक्की की बुनियाद डालना था। 1860 में बैत अल मक़दस के ईसाई शहर में मस्जिद उमर तामीर की गई। बैत लहम के पुराने शहर में ये वाहिद मस्जिद है। बरतानवी दौर हुकूमत में इस्लाम। 1917 में पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर बरतानवी सल्तनत ने सल्तनत उस्मानिया से फ़लस्तीन का इलाका फतह कर लिया। बरतानिया को वर्साई अमन कॉन्फ्रेंस के जरिए फ़लस्तीन का कंट्रोल दिया गया, जिसने 1919 में लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में लाया और बरतानवी काबीना में साबिक पोस्ट मास्टर जनरल हर्बर्ट सैमुएल को मुकर्रर किया, जिसने बाल्फोर एलामिया का मुसव्वदा तैयार करने में अहम किरदार अदा किया था। इसका पहला हाई कमिश्नर था। फ़लस्तीन खिता पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े ने फ़लस्तीन के इलाके में मुसलमानों की सैकड़ों साला मुसलसल हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद में बतदरीज इजाफ़ा मुस्लिम रहनुमा और यरूशलेम के मुफ्ती हाज अमीन अल हुसैनी से मुतासिर हैकर एक प्रोटो अरब फ़लस्तीन कौमी तहरीक की तरक्की का बाइस बना। सहूनियत फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की वकालत करने वाला नज़रिया फ़लस्तीन में मुस्लिम अरब आबादी की तरफ से तेज़ी से एक ख़तरे के तौर पर पहचाना गया। ये सहूनियत मुखालिफ रुझान एक शदीद बरतानवी मुखालिफ मुज़ाहमत जैसे 1920 के फ़लस्तीन फसादात और 1936-39 अरब बगावत के दौरान से जुड़ा हुआ है। फ़लस्तीन के हाई कमिश्नर हर्बर्ट सैमुएल ने दिसंबर 1921 में एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें फ़लस्तीन में तमाम मुस्लिम वक्फ़ों और शरई अदालतों पर इख्तियार के साथ एक सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल कायम की गई। इसके अलावा 1922 में बरतानवी हुक्काम ने हाज अमीन अल हुसैनी को यरूशलेम का मुफ्ती मुकर्रर किया। फ़लस्तीन में 1936-39 के अरब बगावत तक काउंसिल बरतानवी मैंडेट के तहत अरब कम्युनिटी की गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करती थी और फ़लस्तीन में बरतानवी हुकूमत के साथ ताउन करती थी। अपनी तमाम कार्रवाइयों के दौरान सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल ने मुल्क में अरब ज़ेर ज़मीन बरतानवी मुखालिफ तहरीकों की हिमायत करते हुए यहूदी यशवूद के खिलाफ एक फ़ाल मुज़ाहरा 1948-1967 इसराइल, उर्दनी और मिस्री हुकूमत के तहत इस्लाम। 14 मई 1948 को फ़लस्तीन के बरतानवी मैंडेट के ख़ात्मे से एक दिन पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरेविन की क़यादत में फ़लस्तीन में यहूदी बरादरी के रहनुमाओं ने आज़ादी का ऐलान किया और इसराइल की रियासत कायम हुई। मिस्री, शामी, उर्दनी और इराक़ी फ़ौजों ने इसराइल पर हमला किया। इस तरह 1948 की अरब इसराइल जंग शुरू हुई। नौज़ायदा इसराइली डिफेंस फोर्स ने अरब ममालिक को मकबूजा इलाकों के एक हिस्से से पसपा कर दिया। इस तरह उसकी सरहदें की असल तकसीम से आगे बढ़ गई। दिसंबर 1948 तक इसराइल दरियाए आर्डन के मगरिब में मैंडेट फ़लस्तीन के बेशतर हिस्से पर काबिज़ था। मैंडेट का बकिया हिस्सा आर्डन पर मुश्तमिल था, वो इलाका जो मगरिबी किनारा, मकबूजा आर्डन और गज़ा की पट्टी मिस्र के ज़ेर कब्ज़ा कहलाता था। इस तनाज़े से पहले और उसके दौरान 7 लाख फ़लस्तीनी अरब फ़लस्तीनी पनागुज़ीन बनने के लिए अपनी असल ज़मीनों से भाग गए, जिसका एक हिस्सा अरब रहनुमाओं के इस वादे की वजह से था कि जंग जीतने पर वो वापस जा सकेंगे।
انگریزوں نے اس سرزمین کی علامتی اسلامی حکومت کو اردن میں مقیم ہاشمیوں کو منتقل کیا، نہ کہ السعود کو۔ اس طرح ہاشمی یروشلم کے اسلامی مقدس مقامات اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے سرکاری محافظ بن گئے۔